गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज इन एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब पार्टनर का एडमिशन होता है तो क्या क्या जर्नल एंट्री होती है। तो 5 केसेस होते हैं बच्चों, जिसमें हम अलग अलग तरीके से जर्नल एंट्री करते हैं। मैंने वो 5 केस यहाँ पर लिख दिए हैं। व्हेन गुडविल ब्रॉट इन काइंड, जो नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल काइंड में ला रहा है, यानी कई तरह से ला रहा है। When गुडविल ब्रॉट इन कैश, हम इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे भी। यदि पार्टनर गुडविल कैश के रूप में ला रहा है कि पैसा लाया है गुडविल के रूप में। When गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, यदि गुडविल जो नए पार्टनर द्वारा लाई गई है कैश में, वो पुराने पार्टनर्स ने या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ने निकाल ली है। फोर्थ वन, व्हेन गुडविल नॉट ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर, जब गुडविल नए पार्टनर के द्वारा नहीं लाई जाएगी। व्हेन ए पार्टनर प्रीमियम ब्रॉट बाय, व्हेन ए पार्ट ऑफ प्रीमियम ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, यदि नया पार्टनर सिर्फ गुडविल का कुछ हिस्सा ही लेकर आए। तो ये 5 केसेस हैं, हम वन बाय वन सभी को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने अभी देखा कि पार्टनर्स, नया पार्टनर 5 तरीके से, ऐसे 5 केसेस होंगे जिसमें अलग अलग तरीके से जर्नल एंट्री होगी। और मैंने पहला केस आपको बताया था कि यदि पार्टनर व्हेन गुडविल ब्रॉट इन काइंड, यदि पार्टनर गुडविल किस में लाए, काइंड। अब काइंड से मेरा मतलब क्या है, काइंड से मतलब क्या है, जब नया पार्टनर आता है तो वो गुडविल कैश के रूप में नहीं लाता, या कैपिटल या गुडविल, ये दोनों चीज कैश के रूप में नहीं लाता, इन्हें असेट्स के रूप में लाता है। कि जैसे कोई नया पार्टनर आया, उसके पास कुछ स्टॉक रखा था पहले से, कुछ लैंड उसके पास थी, कुछ मशीन उसके पास थी, तो उन सब चीजों को एज ए कैपिटल और गुडविल को लेकर आता है। जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा रखा है, एक्स एंड वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 3:2। एक्स और वाई दो पार्टनर है जो 3:2 में प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। Z admit as a partner for 1/4 share, Z bring following assets। तो यहाँ पर क्या है, x और y दो पार्टनर हैं, 3:2 रेशियो में वो प्रॉफिट लॉस बांट रहे थे। एक नया पार्टनर Z आया है जो 1/4 शेयर ले रहा है प्रॉफिट में से। अब Z जब नया पार्टनर आया है तो वो क्या क्या लेकर आया है, वो कैपिटल और गुडविल के नाम पर वो स्टॉक, डेटर, लैंड, प्लांट मशीनरी ये लेकर आया है। और साथ साथ कह रखा है कि जो गुडविल ऑफ द फर्म है विल बी 6 लाख, जो पूरी फर्म की गुडविल है वो 6 लाख है जब नया पार्टनर एडमिट हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी गुडविल काइंड में लाई जाए तो सबसे पहले हम सारी असेट्स को डेबिट करते हैं। तो असेट्स क्या क्या है, स्टॉक अकाउंट डेबिट। दूसरा क्या है, डेटर, ये भी हमारी असेट्स है। डेटर अकाउंट डेबिट, मैं सारी असेट्स डेबिट कर दूंगा। यदि वो कोई लायबिलिटी भी लेके आता तो उसको मैं क्रेडिट करता, लेकिन यहां पर सारी असेट्स लेकर आया है। डेटर के बाद लैंड, प्लांट मशीनरी, P/M अकाउंट डेबिट। तो मैंने सारी असेट्स डेबिट कर दी हैं। अब इनकी अमाउंट लिख देते हैं। तो सारी असेट्स की अमाउंट हमने लिख दी है। तो सारी असेट्स डेबिट, और नया पार्टनर इन्हीं असेट्स को लाकर अपनी कैपिटल और गुडविल दोनों को दे रहा है। तो 2Z कैपिटल, इन्हीं में इसकी कैपिटल है और इन्हीं में Z की प्रीमियम है। तो प्रीमियम 4
गुडविल। अब हम कैसे पता करेंगे कि इसकी कितनी कैपिटल है कितनी गुडविल है? तो हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा क्वेश्चन के नीचे, एक जगह छोड़ देना थोड़ी बेटा, क्वेश्चन के नीचे वर्किंग नोट बनाना। और वो कैसे होगा देखिए, हम पहले लिखेंगे वर्किंग नोट और हमें ये पता करना है कैपिटल कितनी है प्रीमियम कितनी है। हमें क्वेश्चन में पहले से ही गुडविल ऑफ फर्म दे रखी है कि पूरी फर्म की गुडविल, जब नया पार्टनर एडमिट हुआ था तो 6 लाख थी, तो हमने क्या करा, जो 6 लाख गुडविल है उसकी मल्टीप्लाई नए पार्टनर के शेयर से कर दी। नया पार्टनर 1/4 हिस्सा ले रहा है, तो पूरी फर्म की गुडविल को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे हमको पता पड़ जाएगा कि नए पार्टनर की गुडविल है कितनी। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आएगा 1,50,000, 1,50,000 वो गुडविल लेकर आ रहा है और वो गुडविल इन्हीं असेट्सों में है। तो हम गुडविल लिख देंगे 1,50,000, 1,50,000। और कैपिटल, अब इन सब का जो डिफरेंस आएगा यानी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का, वो उसकी कैपिटल होगी। आप इसको प्लस करोगे और इसको माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 1,40,000, 1,40,000, 2,40,000, 2,80,000। अब 2,80,000 में से 1,50,000 घटाओगे तो आएगा 1,30,000, 1,30,000। तो देख लीजिए दोनों इक्वल है, बिल्कुल। तो जब पार्टनर गुडविल काइंड में लेके आए तो इस तरह की जनरल एंट्री पास होगी, यानी सारे असेट्स डेबिट कर दो और पार्टनर की कैपिटल और प्रीमियम को क्रेडिट कर दो और फिर प्रीमियम टोटल गुडविल ऑफ फर्म से निकालो, वो प्रीमियम में लिख दो, बाकी जो दोनों का डिफरेंस बचे वो जेड की कैपिटल। ठीक है, उसके बाद अब ये प्रीमियम नए पुराना जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं, पहली एंट्री होगी, इसकी दूसरी एंट्री होगी, इसकी दूसरी एंट्री होगी। ये जो नया पार्टनर प्रीमियम लेकर आया ये पुराने पार्टनर अपने पास रख लेते हैं। प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, अब पुराने पार्टनर्स मींस सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जिन जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही नया पार्टनर एडमिट होता है तो पुराने पार्टनर को नुकसान होता है इस चीज का, क्योंकि उनका प्रॉफिट अब नया पार्टनर भी लेगा, तो पुराने पार्टनर को नुकसान होता है, तो इसलिए उनको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर भी कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारा पुराना रेशो 3:2 था एक्स और वाई का, और यदि आप इसका सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालोगे तो वो भी 3:2 ही निकलेगा। आपको पता होगा सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर होता है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो हम 3:2 ही इसका क्या होगा सैक्रिफाइस रेशो। अब ये मुझको कैसे पता पड़ा कि 3:2 ही इसका सैक्रिफाइस रेशो होगा? देखो बच्चों, यदि क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दे रखा है, सभी पार्टनर्स का न्यू रेशो नहीं दिया है, तो हम ओल्ड ही सैक्रिफाइस होता है। चाहे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले से। तो प्रीमियम को हम 3:2 में बांट देंगे यानी सैक्रिफाइस रेशो में, टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। कैसे बटेगा? प्रीमियम है इसकी 1,50,000 और 1,50,000 को 3:2 में बांटोगे तो मैं तुम्हें साइड में बांट के दिखा रहा हूं, 1,50,000 3/5, 5 × 15 30 आ गया। तो पहले का x का शेयर आया 90,000, x का शेयर आया 90,000। ऐसे y का शेयर कितना आएगा? 1,00,000 2/5, काटो से 30,000, 30,000 × 2 इसका 60,000 आ गया। अब हम नरेशन लिख देंगे। पहली वाली जनरल एंट्री की नरेशन क्या होगी? बीइंग प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड, बीइंग प्रीमियम कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड, बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड।
पहली नरेशन ये हो गई, ये पहली जनरल एंट्री है बच्चों। दूसरी क्या हो जाएगी, बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट इन सैक्रिफाइस रेशियो। तो इस तरीके से यदि कोई पार्टनर काइंड में यानी अलग तरीके से गुडविल और कैपिटल लेकर आता है तो ये जनरल एंट्री पास होगी। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अदर केसेस। थैंक यू।